अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जेनरेटिव एआई की कैटेगरी है उस पर बड़ा कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की थी, और उसमें हमने ये जाना था कि एआई इस वक्त इतनी कैपेबल है कि ये आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट रिज़ल्ट्स जनरेट कर सकती है, ये आपके लिए टेक्स्ट टू इमेज रिज़ल्ट्स जनरेट कर सकती है, टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट टू वीडियो और टेक्स्ट टू प्रेजेंटेशन, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको गाइड किया था। और हमने ये डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट के क्या टूल्स हैं, क्या होता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, कैसे जनरेट होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर उसके ऊपर है। जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो आपको वेरी वेल नोन टूल जो आपके जहन में आया होगा वो चैट जीपीटी है। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो सबसे पहले आपके जहन में एक कंपनी आनी चाहिए जिसको ओपन एआई कहते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने वेबसाइट खोली हुई है openai.com। ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखें दुनिया की, तो बहुत चंद मौके ऐसे हैं कि जहाँ पे आके दुनिया एकदम बहुत तेज़ी से तब्दील हुई है। इसमें बेशुमार चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं पीछे कोई 50 साल की तारीख में देखूं या 60 साल की तारीख में देखूं, तो कंप्यूटर का इजाद होना और फिर इंटरनेट का आना, इसने दुनिया को एक बहुत तेज़ी से तब्दील किया है। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर जिसके बाद मोबाइल भी उसका हिस्सा बन गया, बहुत कम नाम ऐसे हैं या बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएंगे। आपको कंप्यूटर की बात होगी, विंडोज़ की बात होगी, तो एकदम आपके जहन में बिल गेट्स का नाम आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आएगा। मोबाइल की बात होगी तो फ़ौरन आपके जहन में एप्पल का नाम आएगा, और साथ ही आपके जहन में स्टीव जॉब्स आ जाएगा। तो ये वेबसाइट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब आगे एआई के अंदर जितना भी काम हो रहा है, या पहले एआई पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे काम हुआ है वो एक कंपनी है ओपन एआई, उसने किया है, जिसका हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको वेबसाइट पर भी मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको विकीपीडिया पे इनका तारुफ दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद रखी गई 2015 में, और इसने एआई के ऊपर जितना भी काम शुरू किया वो 2015 में शुरू किया। ये उस वक्त नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि इनका मेन मकसद जो था वो एआई पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना और एआई को दुनिया की सहूलत के लिए उस पर काम करना इनका मकसद था, और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ अर्सा के बाद इन्होंने इसको चेंज किया, और फिर कोई 2019 से ऑनवर्ड्स इन्होंने अपना सारा तब्दील कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ये लिंक विकीपीडिया पे जाके पूरा पढ़ें, इसको देखें, ताकि आप के बैक ऑफ माइंड ये चीज़ें रहें कि ये कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें कुछ तब्दील हुई, इन्होंने चैट जीपीटी पे काम किया, फिर इनके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन किया, और काफ़ी सारी चीज़ें 2020 के बाद और तब्दील हो गई। अब हम आते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। जब आप इस पे वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इनका मेन एक इंप्रेशन आता है कि ये काम कर रहे हैं एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया में आम करने के लिए। तो यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एजीआई पे काम हो रहा है, लेकिन कोई 50 साल तक शायद ये अभी तक तो ये समझ आ रही हो, ये लोग खुद भी दावा यही करते हैं कि इतनी जल्दी ये नहीं बनेगा। लिहाजा जो बन चुका है उसको हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, और उसके अंदर हमारी जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है पिछली वीडियो का, ये दूसरी वीडियो है, वो है जनरेटिव एआई। तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप ओपन एआई की वेबसाइट पे आते हैं, एक तो आप इस वेबसाइट को भी खोलिएगा, अच्छी तरह इसको देखें। सिर्फ आपने देखना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ताकि आप दुनिया में तेज़ी से तब्दील होती हुई चीज़ों को ज़रा एक्सप्लोर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। जिनके पास टाइम हो इन आर्टिकल्स को भी पढ़ लें, और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके ट्राई चैट जीपीटी करेंगे। क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन इसलिए नहीं करूँगा कि जीपीटी ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँ जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की। तो जीपीटी पे लॉगिन करना जिन्होंने कर लिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया सिंपली आपने अपना जीमेल का आईडी यूज़ करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो और आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। और इसके बाद आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। जो आपको सिंपली जो जिस तरह मैंने गाइड किया जीमेल के थ्रू जो एक्सेस मिलेगी, उसको आप जीपीटी 3.5 कहेंगे, आपके लिए 4 लॉक्ड होगा। मेरे पास इसका पेड वर्जन है, इसलिए मेरे पास जीपीटी 4 नज़र आ रहा है। और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 4 के अंदर आप कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में क्योंकि हमने इसको शॉर्ट रखना है और थोड़ी सी बेसिक सी डिस्कशन करनी है, तो इस पे मैं आज कर कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपको जीटीपी में पहले भी एक वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद आ जाता है गूगल बार्ड को भी मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्रीहेंसिवली आपको बताया था कि आप इसके साथ कैसे डिस्कस करें। वैसे मुझे ज़्यादा बार्ड पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जो डाटा अवेलेबल होता है वो लेटेस्ट होता है, यानी कि आज की इन्फॉर्मेशन कल की इन्फॉर्मेशन भी गूगल बार्ड के अंदर अवेलेबल होगी, जबकि चैट जीपीटी के अंदर आपको जो डाटा मिल रहा होता है वो थोड़ा सा पुराना होता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये मैंने अभी आपको ओपन एआई का तारुफ कराते हुए भी बताया
کہ جو مائکروسافٹ ہے اب ان کا انکرشپ ہو گئی ہے، تو اب آپ جب مائکروسافٹ ایج کھولتے ہیں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کو ایک یہ لوگو نظر آتا ہے، یہ بنگ ایک ان کا ٹول ہے، یہ اس کا ہے، اور یہ ٹوٹلی ایسے ہی کام کرتا ہے جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی کام کرتا ہے. تو آج ہم ایکچولی اس کو ایکسپلور کریں گے. یہاں پر بھی میں نے آج جان بوجھ کے جو ویب سائٹ کھولی ہے وہ اوپن اے آئی ہے. اس ٹول اس کے اوپر بھی جو میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اور اس میں بتانا چاہ رہا ہوں جب آپ یہ کھولتے ہیں ویب سائٹ اور اس جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ والی چیز اس طرح رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں سب سے اوپر ہے چیٹ. اگر آپ چیٹ کریں گے اور یہاں پہ کچھ بھی لکھیں گے، جو کہ میں ابھی لکھ اس لیے نہیں رہا کہ میں نے اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، یہ ساری چیزیں آپ آلریڈی کر بھی چکے ہیں اور آپ کر بھی لیں گے. تو جیسے ہی آپ چیٹ پہ کلک کریں گے یہ آپ کے ساتھ چیٹ کرنا شروع کر دے گا. جو ڈسکشن آپ جی پی ٹی سے کرتے تھے وہی رزلٹ یہ آپ کو دے گا. جی تو چیٹ آپ یہاں سے کریں گے، اور اس کے علاوہ ابھی میرے پاس openai.com کھلی ہوئی ہے. آپ یہاں ان سائڈ پہ اگر کلک کریں گے تو آپ کو اس ویب سائٹ کی پوری یہ ڈیٹیل بتائے گا کہ وہ کس چیز سے ریلیونٹ ہے وہ ویب سائٹ، اور اس پہ کس قسم کا مٹیریل ہے. تو یہاں پہ اب آپ کو کوئی بھی ویب سائٹ ہے تو اس کا ایک بہت سمرائزڈ ورژن، یعنی کہ اس کی ایک شارٹیسٹ وے میں آپ کو بتا دے گا یہ ویب سائٹ کیا ہے، کس چیز کے حوالے سے ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی کیا رینکنگ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں آپ کو آ جائے گی. یہ پوری دنیا میں ٹاپ 100 میں آتی ہے، پاکستان میں بھی یہ ٹاپ 100 میں آ رہی ہے. ٹریفک اس میں اکتوبر میں کیسی تھی، اس طرح آپ کسی بھی ویب سائٹ کا ڈیٹیل ساری یہاں سے لے سکتے ہیں. زیادہ تر اس کے یوزر جو ہیں وہ 19% یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہیں، پھر انڈیا سے کتنے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں. جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے اس کا کمپوز کا جو آپشن ہے یہ بہت زیادہ یوزفل ہوگا. آپ کوئی بھی ای میل یہاں سے کمپوز کر سکتے ہیں، اور بے شمار آپ اس میں مزید چیزیں کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے. یہ ہر ایک فیچر کو ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے، ایکسپلور کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ انتظار کریے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ابھی